ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन से डिपार्टमेंट में नई नौकरियां निकालने जा रही है, या विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कौन सी ऐसी खबरें रहती है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे वन निगम में, जो हिमाचल प्रदेश में वन निगम विभाग है उसमें 100 वन रक्षक के पद, 45 जीओआईटी के पद और इसके साथ में 21 जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनके पद भरने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन निर्णय है यदि हम कहें आपको, क्योंकि नियमित रूप से यदि नियुक्तियां होती रहे तो युवाओं में भी एक हौसला बना रहता है कि इस विभाग में इतनी वैकेंसीज निकल रही है। जैसे आपको बता दें, अभी कॉर्पोरेट असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में निकली हुई है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 444 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम उस पूरी के पूरी एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या सिलेबस होगा, आपकी पढ़ाई की क्या स्ट्रैटेजी होगी ताकि आप उसमें सफलता प्राप्त कर सके। इसी तरह से हम आपको अपडेट कर दें, पटवारी परीक्षा की बात करें तो उसकी भी कुछ वैकेंसीज वैकेंट चल रही है कुछ ही दिनों में, वो भी आपके सामने इस तरह के तथ्यों के आधार पर एक वीडियो आने वाला है। उसके अलावा पुलिस में कांस्टेबल की जो भी हाल ही में भर्ती हुई है उसमें से भी बहुत से पद खाली रह गए हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई अपडेट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है कि आखिर अगली, देखिए, भर्ती में हजारों युवाओं या युवतियाँ आजकल पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसमें से कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन जो सक्सेस नहीं हो पाते उनके लिए भी एक उम्मीद जगनी चाहिए कि आप फिर से जो गलतियां उन्होंने पीछे की थी वो गलतियां ना करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो कुछ ही दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में 100 वन रक्षक, 45 जीओआईटी और 21 स्टेनोग्राफर के पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपडेट कर दें, आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होगी और ये बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग में आज सैकड़ों पदों को भरने की अप्रूवल यहां पे मिलने वाली है। एनटीटी जैसे मुद्दे पे यहां पे आज बात होगी और इसके अलावा भी बहुत सी नवीनतम वैकेंसीज आपको इस कैबिनेट में देखने को मिलेगी। ये कैबिनेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस कैबिनेट से आपकी जो आगे की परीक्षाओं की तैयारी की रूपरेखा है वो यहाँ से निर्धारित होगी। क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम समय बचा विधानसभा के चुनावों के लिए, तो जो ये इस तरह की कैबिनेट्स है इसमें निश्चित तौर पे जो बेरोजगार युवा है, सरकार का प्रयास रहेगा कि उनके लिए जो जॉब मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर काम किया जाए। तो आज की कैबिनेट का स्टिक विश्लेषण आपको हमारी टीम सबसे पहले अवेलेबल करवाने का प्रयास करेगी। आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी आपको खबर मिलेगी कि प्री नर्सरी टीचर भर्ती कैबिनेट में, काफी दिनों से मुद्दा कैबिनेट में जा रहा है। शिक्षा विभाग की भी लेक्चरर की बात करें, टीजीटी की बात करें, ये सारी आज डिस्कस होने वाला है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जो 444 पदों को भरने की बात कही गई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे एक लिंक देख रहे हैं sphico.nic.in/vacancy, यहाँ पे आपको जाना होगा या आप इस लिंक को एजिट टाइप कीजिएगा। उसके बाद इस तरह का देखिए एक आपके पास वहाँ पे पेज डिस्प्ले होगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिगार्डिंग वेरियस वैकेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आगे व्यू की ऑप्शन है, इसके ऊपर जाइएगा। यदि आपको यहाँ पे देखिए नियम पढ़ने हैं इस वैकेंसी के, तो ये भी यहाँ पे एक ब्रीफली डॉक्यूमेंट जारी किया गया जो कि पीडीएफ फॉर्म में आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। आपको बता दें, ये जो वैकेंसी भरने की प्रक्रिया है 14/9/2012 से शुरू हुई है और यह प्रक्रिया 14/10/2022 तक 11:59 रात्रि तक चलेगी। तो आप डिले मत कीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स की, जिसकी 4 वैकेंसीज है। आपको बता दें जो इसका डिवीजन वाइज ब्रेक ऑफ वैकेंसीज है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में एक एक वैकेंसी रहेगी। चारों वैकेंसीज ये ओपन समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस ग्रेजुएशन, कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। डिप्लोमा इन 1.5 ईयर इन फूड बेवरेज और हॉस्टिबिलिटी और इट्स इक्विवेलेंट, 1 वर्ष का यहाँ पे डिप्लोमा भी मांगा गया। एंड हैव द टाइपिंग, साथ में देखिए उसको अंग्रेजी में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में उसको 25 वर्ड की आनी चाहिए। दोनों मैंडेटरी, अंग्रेजी में भी आनी चाहिए और हिंदी में भी आनी चाहिए।
तो ये उसके बाद अगली वैकेंसी है क्लर्क की। क्लर्क की आपको बता दें सबसे बड़ी विशेषता ये रेगुलर आधार पे 83 पद भरे जाएंगे और यहीं पे हम आपको बता दें 86 पद आपके कॉन्ट्रैक्ट वाइज आधार पर भी भरे जाएंगे। और यहाँ पे यदि बात की जाए द कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मांगा गया है कि कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी होगी, ये जो हाई कोर्ट की एडवर्टीजमेंट जारी की गई है इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों की टाइपिंग मांगी गई है, एक टाइपिंग नहीं मांगी गई कि आपको कोई एक ही टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट निकालने हैं और हिंदी में 25 वर्ड निकालने हैं, जबकि आप जीओईटी या हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से कोई एडवर्टीजमेंट आती है उसमें दोनों में से हिंदी या अंग्रेजी में से एक ही किसी में टाइपिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और रेगुलर जॉब आपको मिलेगी, आपको किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। यदि आपकी मेरिट कम रह जाती है तो उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी जा सकते हैं, जो कि 86 वैकेंसीज है। यहां पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इन वैकेंसीज का भी यहां पे बंटवारा कर दिया गया है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं जीओआईटी की। तो जीओआईटी के 3 पद यहाँ पे भरने जा रहे हैं उच्च न्यायालय में, जिनकी लोकेशन रहेगी बिलासपुर, चंबा और सोलन में। और यहाँ पर भी आपको बता दें बीटेक या बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया है, बीसीए, बीएससी, पीजीडीसीए यदि आपके पास है तो आप सीधे एलिजिबल होंगे, या फिर आपने +2 पास है। आप ध्यान से समझिएगा, +2 पास है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस बीसीए एटसेट्रा, डीसीए, डिप्लोमा, आईटीआई यदि आपने किया है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में हम आपको बता दें यदि आपने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज सिस्टम असिस्टेंट आपके पास है तब भी आप जीआईटी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इस एडवर्टीजमेंट को पूरा करने से पहले बता दें हमारे टीम के द्वारा जीआईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में यदि जीआईटी की वैकेंसी जाती है तो ये हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 किताब है। इस किताब में सबसे बड़ी विशेषता प्रीवियस पेपर कम सिलेबस को एक बहुत ही अच्छे नोट्स और संक्षिप्त अध्ययन सामग्री से इस किताब को तैयार किया गया है। ये इस किताब का 3य एडिशन है। त्रुटिहीन वर्जन बनाने में हमारी टीम का प्रयास नियमित रूप से जारी है। 3य एडिशन में आप देखेंगे तो काफ़ी त्रुटिहीन आपको ये एडिशन मिलेगा। इसका हिंदी एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया ताकि जिस भाषा में भी आप आसानी से इन बातों को समझ सके तो आप समझ सकते हो। इसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे जो क्लर्क की वैकेंसीज यहाँ पे निकली है उसके लिए भी इलाज स्टडी टीम की जो ये किताब अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये किताब आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी क्लर्क की कोई भी परीक्षा आती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लैस है। यह भी इस किताब का 2य एडिशन है। ये भी आपको आने वाले समय में जो उच्च न्यायालय में ये वैकेंसीज निकली है उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम आपको और ऐड कर दें आगे इन वैकेंसीज के बारे में जो ये हमारी सीरीज चल रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस सर्वर जो कि कैटेगरी 4 से संबंधित है। यहाँ पर भी 77 वैकेंसीज भरी जाएगी और रेगुलर बेसिस पर भी रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी रहेगी। तो +2 पास यदि आप हैं तो आप प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन कर सकते हो। जिलावार भी कहाँ पर वैकेंसीज है उसके लिए भी यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरा कैटेगराइज वाइज इसको जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे पीएन, ऑर्डिनरी चौकीदार, पीएन कम चौकीदार, सफाई कर्मचारी एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 94 ये वैकेंसीज है। 61 यहाँ पे रेगुलर आधार पे भरी जाएगी और 21 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरी जाएगी। +2 पास इसके लिए भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। माली की बात करें तो 3 वैकेंसीज माली की है जिसमें कैंडिडेट का मैट्रिक पास यदि कोई कैंडिडेट है तो माली के पदों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके 90 पद है जिसमें से रेगुलर बेसिस पर 43 पद और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 47 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इसके साथ में यहाँ पे देखिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी और हिंदी में जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी किया गया। एंड टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 और हिंदी में 30। तो देखिए आप यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप में क्षमता है तो आप यहां पर सीधे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद ड्राइवर के 4 पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए एट लीस्ट फॉर द 3 ईयर्स एंड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर फॉर ड्राइविंग LMB फॉर एट लीस्ट 3 ईयर्स का आपके पास ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें ये इसके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी। आपको बस तन मन धन लगा के पढ़ना होगा। आप अपनी स्क्रीन पे जो किताबें देख रहे हैं उससे आपको अपडेट कर दिया गया है। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे संस्थान की किताबों को आप फॉलो कीजिएगा। इला स्टडी टीम की इन किताबों के द्वारा हजारों विद्यार्थियों ने अपना भविष्य संवारा है। आप भी श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सिंपली इला स्टडी co.in वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से इन किताबों को ऑर्डर कीजिए। अपने पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त रखिए। निश्चित तौर पे किताबें और दोस्त आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहायक साबित होंगे। इन किताबों को आप अपने नजदीकी शॉपकीपर से भी परचेज कर सकते हैं। किताबें तो आपके पास होनी चाहिए और बार बार उनका रिवीजन करना है। जो विद्यार्थी बार बार सजगता के साथ में रिवीजन करते हैं, अच्छी अध्ययन सामग्री के साथ में, उन्हें सफलता जरूर मिलती है, चाहे कंपटीशन किसी भी स्तर का हो। तो ये आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा जो किताबें तैयार की गई है, ऐसे अध्यापकों के द्वारा इन किताबों को लिखा जाता है जिन्होंने खुद उस तरह के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया होता है। तो आप किताबों के लिए इला स्टडी co.in या फिर नज़दीकी शॉपकीपर से संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।